खबर गोंडा से है, जहां कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की मानसिकता पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता है कि वे खुद को इस देश का राजकुमार समझते हैं और इस देश की संविधान तक को चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, वह देश के संविधान को चैलेंज करते हैं। उनको यह नहीं पता था कि एक दिन उनको ईडी बुलाएगी और उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर विरोध चल रहा है, बीजेपी सांसद ने अग्निवीर योजना का तारीफ करते हुए कहा कि सबसे अच्छी योजना है। ऐसी मिलती जुलती योजनाएं इजराइल और रसिया में चल रही हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद पैसा देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान पैसा नहीं मिलता है और हर नागरिक को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। जिस तरीके से एनसीसी के लिए लोग सिफारिश करते हैं, अगर इस योजना में पैसे की बात ना होती तो लोग सिफारिश करते। अग्निवीर योजना के पीछे जो लोग विरोध कर रहे हैं, यह वही लोग हैं जो किसान आंदोलन और शाहीन बाग में पीछे थे और सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना वैक्सीन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रही है, इस पर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं गोंडा के नवाबगंज से क्या बता दूं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। मैं तो चाहता हूं कि हम ही को मुख्यमंत्री बना दें। देखिए, राहुल गांधी, उनकी मानसिकता ये है कि वो इस देश के राजकुमार हैं और इस देश के राजकुमार को ईडी बुलावे, सीबीआई या बुलावे, ये उन्हें मंजूर नहीं है। एक तरीके से ईडी के बुलाने पर जो उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारत का जो हमारा संविधान है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा कि हमको ईडी बुलाएगा और हमको जाना पड़ेगा, और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना भारत सरकार लेकर के आई है कि जिसके तारीफ में अगर बोला जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था, मिलती जुलती व्यवस्था रसिया में लागू है, रसिया के सारे देश में लागू है, इजराइल में लागू है। फर्क इतना है कि वहाँ देश के हर नागरिक को ट्रेनिंग करना है और वो सैलरी नहीं देते। हमको लगता है सरकार ने जो कुछ सहयोग के लिए पैसा अनाउंस किया, वही उनकी भूल है। जी बिल्कुल नेताजी, वही उनकी भूल है। और इतनी अच्छी योजना है कि अगर शायद पैसा न कहते कि इतना पैसा मैं दूंगा, तो लोग सिफारिश करते, जैसे एनसीसी के लिए लोग सिफारिश करते हैं, वैसे सिफारिश करते इस योजना के लिए। लेकिन मोदी जी ने और अच्छा काम किया कि चलो भाई 4 साल कोई बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो उसको कुछ ऐसा सहयोग भी मिल जाए, अच्छे बच्चे सेना में चले जाएंगे कुछ। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर विरोध किए थे, जो कोरोना की दवाई पर विरोध किए थे। ये वही लोग हैं और वही ताकतें हैं इसमें, जो शाहीन बाग में काम कर रही थी पीछे से, वही ताकतें हैं जो किसान आंदोलन में काम कर रही थी पीछे से, वही ताकतें हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि इस योजना पर हमारे देश के नौजवानों को गर्व होना चाहिए। या देखो, हम यहाँ नवाबगंज में बैठे बैठे क्या बताओ कौन होगा। हम तो यही चाहेंगे हम ही बना दो, और क्या है।